नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक प्राचीन मम्मी का डीएनए विश्लेषण किया गया। उसमें ये पता चला कि स्कारलेट फीवर नाम की जो बीमारी है, तो इस बीमारी को जो बैक्टीरिया पैदा करता है, वो बैक्टीरिया यूरोपियंस के आने से पहले ही अमेरिका में मौजूद था। दरअसल इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज थ्योरी। वो ये थ्योरी ये कहती है कि 1492 में जब यूरोपियन उपनिवेशवासी अमेरिका में आए थे, तो अमेरिका के जो स्थानीय निवासी थे, जिनको हम नेटिव अमेरिकन के नाम से जानते हैं, तो इन नेटिव अमेरिकन्स में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिसको स्कारलेट फीवर के नाम से अभी हम जानते हैं। तो इस बीमारी की वजह से इन नेटिव अमेरिकन्स की संख्या में भारी कमी आई और फिर इन यूरोपियन उपनिवेशवासियों को बिना किसी विरोध के वहाँ पे कॉलोनाइज करने का अवसर मिल गया। तो ये जो हालिया शोध है, ये हालिया इस कोलंबियन एक्सचेंज थ्योरी को एक चुनौती देती है। कैसे देती है, हम आज के सेशन में यही बात करेंगे। और हम आज के सेशन में स्कारलेट फीवर के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि ये फीवर किससे होता है, इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं, इसके क्या-क्या उपचार वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्कारलेट फीवर क्या होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, स्कारलेट फीवर एक बैक्टीरियल संक्रमण है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। इसका कारण है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये कई सारी दूसरी बीमारियां भी पैदा करता है, जैसे स्ट्रेप थ्रोट हो गया, इम्पेटिगो हो गया जो कि एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है, फिर रिमेटिक फीवर है। तो ये जो ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये ना केवल स्कारलेट फीवर के लिए जिम्मेदार है, बाकी और भी कई सारी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो स्कारलेट फीवर है, ये मुख्य रूप से 5 से 15 वर्ष के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक संचारणीय रोग है। यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसके कुछ लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपको भी अपने शरीर पर दिखें तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। लक्षण क्या है? तो आपको अपने पूरे शरीर पर लाल दाने आपको दिखेंगे, कुछ इस तरीके के, आप ये इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर आपको गले में तेज़ दर्द होगा, आपको बुखार भी बहुत तेज़ हो सकता है। इसके अलावा आपको स्ट्रॉबेरी टंग, जैसे कि आप इस तस्वीर में देखें, तो इस तरीके की आपकी जीभ हो जाएगी। फिर आपको सिर दर्द रहेगा, उल्टी आएगी, पेट दर्द भी हो सकता है और आपके गले की ग्रंथियों में भी सूजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जो अगर आपको खुद में या फिर आपके किसी भी आस-पास के लोग में दिखें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस स्कारलेट फीवर का संक्रमण फैलता कैसे है? क्योंकि ये एक संचरणीय रोग है। तो ये जो संक्रमण है, ये खाँसने या फिर छींकने से भी फैल सकता है, क्योंकि जब हम खाँसते हैं या छींकते हैं, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हमारे खाँसने-छींकने से वायु में मिल जाते हैं और फिर इस ड्रॉपलेट को जब कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है, तो फिर उसमें भी ये संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन संक्रमण भी आप देखें तो फैल सकता है। साथ ही साथ इसके बारे में सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ये बार-बार हो सकता है। यानी कि अगर आपको एक बार स्कारलेट फीवर हो गया, तो ऐसा नहीं कि एक बार स्कारलेट फीवर होने के बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसको मतलब कि आप बार-बार इस स्कारलेट फीवर से परेशान हो सकते हैं, तो ये इसकी सबसे खतरनाक बात है। सबसे ज़रूरी बात आपको ये जान के आपके लिए ये जानना है कि इसके संबंध में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो जब इसका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो इसमें मुख्यतः एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, जैसे पेनिसिलिन है। इसमें क्या होता है कि 24 घंटे में बुखार आपका कम हो सकता है, लेकिन इस एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना ज़रूरी होता है, वरना आप दोबारा बहुत जल्दी स्कारलेट फीवर से संक्रमित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कारलेट फीवर है, इसमें कई सारी जटिलताएँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर स्कारलेट फीवर का टाइम पे इलाज नहीं होता है, तो इससे आपको हृदय रोग भी हो सकता है। किडनी पर भी इसका आपको बुरा असर पड़ता हुआ देख सकता है। साथ ही साथ ये आपके दूसरे अंगों पर भी काफ़ी नकारात्मक असर डाल सकता है। तो ये जो नवीन शोध है, जिसमें कि प्राचीन मम्मी के डीएनए का विश्लेषण किया गया, तो उससे ये पता चला कि ये बीमारी यूरोपियंस के द्वारा नहीं लाई गई थी। ये बीमारी पहले से ही अमेरिका में मौजूद थी, जो कि वर्तमान में कोलंबियन एक्सचेंज थ्योरी को काफ़ी चुनौती देता है, जो कि जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में ही बात की। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझिए कि स्कारलेट फीवर केवल एक सामान्य संक्रमण नहीं है, बल्कि ये इतिहास, जीव विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनके बीच का एक महत्वपूर्ण लिंक है। तो हालिया ये जो शोध अभी किया गया है प्राचीन मम्मी के ऊपर, वो ये दिखाता है कि रोगों की उत्पत्ति और प्रसार को समझने के लिए हमें एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टि को रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने स्कारलेट फीवर के बारे में बात की। इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि स्कारलेट फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह एक वायरल संक्रमण है जो मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यह रोग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा होता है जो रूमेटिक फीवर का भी कारण बन सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा है,
यह रोग केवल एक बार होता है क्योंकि इसके बाद आजीवन प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। तो इस रोग की सबसे खतरनाक बात ही यही है कि ये रोग आपको बार-बार इन्फेक्ट कर सकता है, इसका संक्रमण आपको बार-बार हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। और चौथा है कि हाल के डीएनए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यह रोग यूरोपियनों द्वारा अमेरिका में लाया गया था। तो इसका बिल्कुल उल्टा है। इस विश्लेषण से ये पता चलता है कि यूरोपियनों के द्वारा स्कारलेट फीवर का बैक्टीरिया अमेरिका में नहीं बल्कि अमेरिका में ये पहले से ही मौजूद था। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है, तो केवल स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही था। तो ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको मेरे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।